रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो टॉपिक है आज का, इसके अंदर हम एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को थोड़ा प्रॉप करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और स्टैंडर्ड्स कितनी किस्म के होते हैं, और उसके बाद फिर हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली जो ये आप सीरीज़ ऑफ लेसन्स आप लोग देखेंगे, और जिसमें से ये पहला मैंने बोला कि पहली वीडियो है, पहला लेसन है। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, और सेकेंडली सेल्स जो वेरिएंस है उसकी इंटरप्रिटेशन कि सेल के वेरिएंसेस क्यों आते हैं। ये सेल का लेसन होगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर मटेरियल वेरिएंसेस हमने इसी लेसन में डिस्कस करने हैं, तो इसको हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे मटेरियल के वेरिएंसेस, और ये मटेरियल का वेरिएंस आता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, उस पर बात करेंगे। इसी तरह लेबर वेरिएंसेस हैं, वो हम लेबर की वीडियो है, उसके अंदर आप काइंडली देखिएगा। और इसी तरह फिक्स ओवरहेड जो वेरिएंसेस हैं फिक्स FOH के, वो भी आपको मिलेंगे फिक्स ओवरहेड की जो वीडियो होगी उसके अंदर। देन फिर इसका इंटर रिलेशनशिप क्या है वेरिएंसेस का। तो इसमें अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझा सकूं तो कुछ ऐसे हैं कि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल सस्ता डलवा लेंगे, यानी कि वो सही वाला पेट्रोल नहीं होगा, शायद हमें सस्ता मिल जाए, तो हम प्राइस तो बचा लेंगे, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। तो ऐसे ही एक वेरिएंस जो होता है उसको अगर हम फेवरेबल देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी और जगह पर आ रहा होता है नेगेटिव सेंस में, तो एडवर्स की सूरत में उसका इफेक्ट जो है ना वो दिख रहा होता है। अगर हम बीमारी की सूरत में असली मेडिसिन ना खाएं, सस्ती मेडिसिन खाएं, तो हो सकता है कि वो हमारी बीमारी ठीक ना हो, हम कॉस्ट तो बचा लें लेकिन अपना टाइम वेस्ट कर लें। तो ऐसे ही इंटर रिलेशनशिप होता है वेरिएंसेस के अंदर। अगर मटेरियल महंगा ख़रीदेंगे तो प्राइस का वेरिएंस तो ज़्यादा एडवर्स आएगा, लेकिन हो सकता है क्वालिटी अच्छी है तो मटेरियल का ज़ाया होना कम हो जाए, मटेरियल का यूसेज वेरिएंस बेहतर हो जाए। ऐसे ही अगर हम सस्ती लेबर ले लेंगे और वो हो सकता है हमें प्राइस वेरिएंस उसका कम आए, लेकिन वो मटेरियल ज़ाया कर देंगे तो मटेरियल का वेरिएंस इफेक्ट हो जाएगा सस्ती लेबर ला कर। तो ये भी इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंसेस होती है। सो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एक वेरिएंस फेवरेबल आ जाता है, हमारे फ़ायदे में रहता है, तो इसका फिर मतलब ये हो सकता है कि ये किसी और वेरिएंस को हिट करे, किसी और वेरिएंस का एडवर्स होने का बायस बने। तो इसकी यूजफुलनेस और वेरिएंस एनालिसिस टू द मैनेजमेंट, ये हम लास्ट जो लेसन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का वर्ड हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड हम कहते हैं कोई भी एक रेगुलर कोई चीज़ बन रही है और जिसकी सारे एस्पेक्ट हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी मोबाइल की बात कर लेते हैं, नोकिया का मोबाइल है, एप्पल है या वीवो है, कोई भी XYZ कोई भी मोबाइल है, सैमसंग है, तो उसका एक स्पेसिफिक मॉडल हम लेते हैं। तो सैमसंग की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सैमसंग का जो अभी नया मॉडल है वो जो कंपनी है सैमसंग की, उसको सारा उसका अंदाज़ा है कि इस पर मटेरियल कितना लगेगा, लेबर का टाइम इस पर कितना लगेगा। तो इन तमाम चीज़ों को वो फोरकास्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है।
तो हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड होगी, गुड्स और सर्विसेज कोई भी, तो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली इटसेल्फ है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि आप एक कॉस्ट या रेवेन्यू का एक अचीवेबल लेवल आप सेट कर देते हैं कि ये चीज़ इतने में बनेगी। अगर मैं बात करूँ क्रिसेंट मिल की, वहाँ पर लिवाइस की जीन्स वगैरह बनती हैं, तो वो एक लिवाइस की जो जीन्स होगी उस पर कितना फैब्रिक लगना है, स्टिचिंग पे कितना और लेबर पर कितना खर्चा आना है, और उस पर और ओवरहेड्स कितने आने, ये सारी की सारी चीज़ें वो इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं, वो इजीली उसे डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेडली वो एक काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लग सकती है। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्ट ही स्टैंडर्डाइज नहीं है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है या वर्कशॉप का काम है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हम कर सकते। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करती है कि ये वो लेवल सेट कर देती है कॉस्ट का या रेवेन्यू का, थ्रू आउट दो टू बी अचीव्ड व्हेन रीजनेबल लेवल। अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस का रीजनेबल लेवल अगर हम रखें तो वो अचीवेबल टारगेट हो, ठीक है, कॉस्ट का या रेवेन्यू का। जी हम एक ट्राउज़र बनाएंगे तो उस पर इतना फैब्रिक लग जाएगा, तो अचीवेबल टारगेट हम रखें, उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह देंगे। टुगेदर विद एफिशिएंट वर्किंग प्रैक्टिसेस टू द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको लिवाइस की एग्जांपल दी, सैमसंग की है, आपका लैपटॉप है, HP है, एप्पल है, कोई भी आपका लैपटॉप है, तो उसकी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाकर, वो जब प्रोडक्ट बनाती है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होती है, राइट। तो एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रो बुक जो है आपकी 6460B, ये एक मॉडल है HP के लैपटॉप का। तो ये अगर आप 1000 भी ऐसे यूनिट ले आएंगे तो उनका वेट और हर चीज़ एक ही तरह की होगी। ये नहीं हो सकता कोई वजनी हो तो कोई हल्का हो जाए, ठीक है, कोई थोड़ा बड़ा हो जाए कोई छोटा हो जाए, ये नहीं हो सकता कि वो जो मॉडल है वो वैसे ही दिखेगा। तो उस पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है। स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस इज द टोटल। अभी देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस क्या है। प्राइस इज द टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जैसे कि आपका मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे आपकी लेबर की कॉस्ट है, जैसे आपकी ओवरहेड की कॉस्ट है, उन तमाम को जब हम एडअप कर लेंगे तो वो फिनिश जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी सारी कॉस्ट को आप स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस बोलेंगे या कॉस्ट बोलेंगे। वेल वेयर एज बजट क्या होता है? बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान। ये बजटिंग की वीडियोस आप देखिए तो वहाँ पर इसको डिफाइन किया गया। इज़ अ फाइनेंशियल प्लान इन एडवांस फॉर द डिफाइंड टाइम पीरियड। जो आपका पीरियड डिफाइंड पीरियड आने वाला है उसके लिए उसका फाइनेंशियल प्लान कि हम चीज़ें कितने की बेचेंगे, कितने की चीज़ें बनाएंगे, कितनी चीज़ें बनाएंगे, कितना मटेरियल उस पर खर्च आ जाएगा, कितनी चीज़ें हम कितने की चीज़ें परचेज करेंगे, ये सारे बजट्स कहलाते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या हैं? स्टैंडर्ड्स आर द गोल दैट वी होप टू अचीव। अचीवेबल जो होगा उसको आप स्टैंडर्ड के तौर पे रख सकते हैं। जो अनरियलिस्टिक होगा, जो कि बहुत जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक हो के रखा जाएगा, वो उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसको स्टैंडर्ड नहीं मानती, उसको स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं हम जो है ना कंसिडर करते। एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो सकता है लेकिन उसको एज अ स्टैंडर्ड हम नहीं रखेंगे। हम जो है ना वो एक रियलिस्टिक जो टारगेट है, जो अचीवेबल है और नॉर्मल जो हमारे हालात हैं उसके अंदर उसको वो अचीव कर सकें, उसके एज अ स्टैंडर्ड हम लोग रखेंगे। तो अगर हम ऐसा ना कर पाएँ तो फिर उससे होगा क्या
कि हमारे टारगेट्स जो है ना वो अनरियलिस्टिक हमने रखे थे, तो लिहाजा इसलिए आप का हर वेरिएंस जो है ना वो अनफेवरेबल आ रहा है। तो अगर आप हाई टारगेट्स रख लेंगे तो फिर आपके जो वेरिएंसेस है वो सारे एडवर्स होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यू मे विश टू रन 400 मीटर्स टाइम, ये एक एग्जांपल है कि आप 1 मिनट में 400 मीटर्स 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर या उससे लेस आप नहीं दौड़ सकते। तो ये तो अनरियलिस्टिक है कि जी 500 मीटर मैं 1 मिनट में दौड़ लूँगा, ठीक है ना। यू आर नॉट जेट फाइटर, तो मे बी पता नहीं उसकी स्पीड, डेफिनेटली उसकी तो खैर हो सकती है, तो एक ह्यूमन बीइंग की नहीं हो सकती, तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो अनरियलिस्टिक है, राइट। तो ये जो है ना वो मामला ऐसे हो सकते हैं। If the desired time of the completion of a 400 meter was not achieved, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि टारगेट ही अनरियलिस्टिक था, या और पोर परफॉर्मेंस की क्या वजह हो सकती है, ट्रेनिंग सही नहीं थी, ठीक है, और इसके अलावा या उसकी पुअर डाइट थी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप एक अचीवेबल टारगेट सेट करें और उस अचीवेबल टारगेट के अगेंस्ट फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप गेज करें, मेजर करें। तो उसमें फिर देखें क्या इसमें इम्प्रूवमेंट, बेसिकली मकसद तो इम्प्रूवमेंट का होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने का, यही इसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो आपने जो है वो टारगेट सेट कर लिया, अचीवेबल टारगेट था, वो नहीं मीट हुआ, अब उसकी रीजंस अब देखते हैं। तो अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको हम दूर कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, बेसिक कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आर अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये आपने जो स्टार्ट में कहीं आपने एक बेसिक स्टैंडर्ड्स आपने बनाए थे कि ये गाड़ी जो है या ये मोबाइल है, पुराने मॉडल का कोई मोबाइल है, उस पर इतना मटेरियल लगना चाहिए, ठीक है, अब वो चीज़ तो नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है ना ये समझ लें कि आउटडेटेड हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, और मैनेजर सिर्फ क्या कर सकता है इसके लिए, दिस इनेबल्स मैनेजर, अगर ये आउटडेटेड हैं तो फिर हम रखते क्यों हैं, इसको रखें ही ना। तो ये बेसिकली आपकी जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की, कि वो साल हर साल के काम के बाद अब वो किस कदर एफिशिएंट हो गए हैं। कि पहले इतना वजनी था, जैसे कि पहले कंप्यूटर आपको याद है कि एक कमरे जितना एक कंप्यूटर हुआ करता था, तो 2+2 करने वाला। अब देखें कि वही चीज़ आपके छोटे से मोबाइल के अंदर आ गई है। सो मीन के ओवर द टाइम आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट हुआ है, जस्ट उसको गेज करने के लिए आप लोग इसको रखते हैं। जैसे आपने जिम जाने से पहले की अपनी तस्वीर रखी होती है, बाद में फिर आप जिम जाते हैं और जनाब कट्स वगैरह बन जाते हैं, फिर आप उसको आप चेक करते हैं, ये देखो यार पहले मैं ये था, अब मैं ये हो गया। तो ये बेसिक आपकी कॉस्ट स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स, तो जैसे कि नाम से याद है आइडियल है, ठीक है, और इसमें आप लोग अचीविंग मिनिमम कॉस्ट, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप लोग सेट कर लेते हैं। ये आपको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन आप एफिशिएंट प्रोडक्शन की तरफ आप चाहते हैं, एक एक कदम करके बढ़ाते रहते हैं। तो आप आइडियल स्टैंडर्ड को रख कर आप कहते हैं मेरा आइडियल ये है, मैंने कॉस्ट को यहाँ तक लेके आना है, राइट। तो ये हार्ड टारगेट होते हैं, इसको अचीव करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप उसे सेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट करेगी, फॉर एग्जांपल मटेरियल $4 का लगना है, अगर ये उसने रखा है तो ये एक्चुअली अटेनेबल स्टैंडर्ड था। आवर्स 3 आवर्स में काम होना है तो ये अटेनेबल था, ये हो सकता था, राइट। कॉस्ट के वाले से जैसे मैंने कहा $4 का मटेरियल लगना है तो इतने में ये काम हो सकता था, तो ये अचीवेबल होते हैं। तो इन्हीं को ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने पास जो है ना वो स्टैंडर्ड के तौर पे रखती है और एक्चुअल के साथ उसे कंपेयर करती है। सो 3 तरह के स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड जस्ट एक पुराना स्टैंडर्ड पड़ा हुआ हमारे पास, हम बस एफिशिएंसी अपनी मेजर करते हैं ओवर द टाइम। आइडियल स्टैंडर्ड हमारा फ्यूचर का कोई टारगेट हो सकता है, बेसिक स्टैंडर्ड हमारा पास्ट है, लेकिन अटेनेबल हमारा प्रेजेंट है। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रेजेंट पे रह के अप्लाई करनी होती है।
अब आते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस की तरफ। देखिए, इसको आप मटेरियल का जो वेरिएंस है या आगे भी वेरिएंसेस आएंगे, उनको आप याद रखिए। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं टोटल। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, इसी तरह पे टोटल आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, इसी तरह टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, इसी तरह आपका टोटल सेल्स वेरिएंस आएगा। तो बुनियादी तौर पे वेरिएंस एक होता है, राइट, इसे हम बोलते हैं ये। और इसमें हमने किन चीज़ों को कंपेयर करना होता है। एक हम देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन इनकर्ड। ये प्लीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप टोटल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड की कॉस्ट है, या आपकी सेल्स रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू का वेरिएंस है, उसमें दो ही चीज़ें हैं। ये मैं यहाँ पे इसे मार्क कर देता हूँ, ये ए है और ये आपका बी है। तो ए और बी को कंपेयर करना है। बी क्या है, वो एक्चुअल डाटा गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड गिवन है, मटेरियल की दफ़ा मटेरियल, लेबर की दफ़ा लेबर, एफएच की दफ़ा एफएच, राइट। कॉस्ट के वाले से, रेवेन्यू के वाले से जाहिर है एक्चुअल सेल्स गिवन होंगी। तो ए में आपने क्या करना है, शुड हैव बीन इनकर्ड, मटेरियल का कितना खर्चा होना चाहिए था। फॉर सपोज मैं बात करता हूँ आपका जी $2 का खर्चा पर यूनिट होना चाहिए था और आपके यूनिट बन गए 10 यूनिट्स। तो ये बताइए कि कितना खर्चा आपका इस पर, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है आपकी, उस पर कितना खर्चा होना चाहिए था। ये तो $20 का होना चाहिए था और आपने $23 कर दिया एक्चुअल, ठीक है। ये एक्चुअल कितना कर दिया, 23, तो 3 आपने एक्स्ट्रा कर दिया ना। तो ये वाला 3 आपका $3 जो है ना, वो अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा मटेरियल का टोटल, ठीक है। और इसके आगे वजूहात दो हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है कि शायद प्राइस का फ़र्क पड़ गया या शायद इस्तेमाल का फ़र्क पड़ गया। अब प्राइस का फ़र्क को हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट। और वेरिएंस से पहले जो वर्ड है उसका फ़र्क होता है, यानी कि प्राइस की दफ़ा प्राइसेस का फ़र्क। और कौन कौन सी प्राइस, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस और मटेरियल की एक्चुअल प्राइस जिस पर हमने मटेरियल को परचेज किया, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी बॉट, ठीक है। तो ये आपका इसका बेसिक फार्मूला है। अभी मैं न्यूमेरिकल आगे करूँगा तो वहाँ पर हम इसको शेयर करेंगे, राइट। तो आपने याद रखना है हमेशा कि वेरिएंस से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ होगा उनका फ़र्क लेना आपने। प्राइस की दफ़ा प्राइस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर वेरिएंस से पहले क्या चीज़ है, यूसेज, इस्तेमाल, केजीज, मटेरियल कितना इस्तेमाल होना चाहिए था और कितना हुआ। तो ये इसका फ़र्क जो है ना वो, और उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने अमाउंट में देना होता है तो इसलिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो 720 मीटर्स जो है ना वो बजटेड था और उसकी प्राइस हमारे पास जो है ना पर मीटर वो $3 थी। इसी तरह जो एक्चुअल आपने जितनी भी प्रोडक्शन हुई उस पर आपका एक्चुअल जो मटेरियल है वो यूज़ हो गया 730 मीटर्स, राइट। बजट आपने 720 किया था लेकिन एक्चुअल स्पेंड कितना हो गया, 730। तो उसका रेट अब देखिए, यहाँ पर रेट मुझे नज़र आ रहा है 3.5, जबकि सोचा गया था $3। तो रेट आपने एक्चुअली ज़्यादा पे किया, तो रेट का वेरिएंस तो आ जाएगा एडवर्स। ये देखिएगा, प्राइस वेरिएंस ले लिया इन्होंने, प्राइस वेरिएंस के अंदर रेट का फ़र्क। सोचा क्या था कि $3 में हम काम चला लेंगे, लेकिन उनका $3.5 के अंदर जो है ना वो बॉट हुआ मटेरियल। और कितना मटेरियल ख़रीदा इन्होंने, 730 मीटर्स। तो आप इसका जो डिफरेंस है प्राइसेस का, उसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइसेस का डिफरेंस ये आपको बताएगा ये आपका वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। तो प्राइस अगर आपने पे ज़्यादा की है, सोची कम थी, तो एडवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्स वेरिएंस आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका प्राइस का ADV मैं लिख देता हूँ एडवर्स के लिए, एडवर्स वेरिएंस आया। फिर दूसरी बात यह है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम देखते हैं। फर्ज करें
कि 1 मीटर में 1 यूनिट बनना था, तो आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई वो आपकी 720 मीटर यूनिट्स हुई। ठीक है, इतने यूनिट्स आपने बनाए और 1 यूनिट के ऊपर 1 मीटर फैब्रिक लगना था। ठीक है, तो इसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो शुड हैव बीन इनकर्ड कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, शुड हैव बीन यूज यानी कि स्टैंडर्ड मटेरियल आपका इतने यूनिट्स होना चाहिए था। तो ये आपने स्टैंडर्ड मटेरियल ले लिया कि इतना इस्तेमाल होना चाहिए था। इस्तेमाल हुआ कितना, 730। ठीक है, 730 आपका मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो मटेरियल आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया और यहाँ पे 720 की बजाय 730 मीन के 10 मीटर आपने वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मटेरियल की जो प्राइस थी पर मीटर वो थी $3, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 30 का आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया। तो ये एडवर्स वेरिएंस आपका 30 का जो है ना यहाँ पर अपीयर हो गया। ऊपर 365 एडवर्स है, इधर 30 एडवर्स है, दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका 395 एडवर्स आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है। राइट, सो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो आप निकालेंगे वो शुड हैव बीन इनकर्ड, तो 720 एट द रेट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 2160। प्लीज़ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कहीं मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत ना कर दी हो। तो एक्चुअल इनकर्ड कितना है वो 730 मीटर्स एट द रेट ऑफ 3.5 ये आ गया। सो आपका शुड हैव बीन इनकर्ड 2160 होना चाहिए था, लेकिन आपने किया कितना 2550। इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगा दिया। तो आपका ओवरऑल जो टोटल मटेरियल का वेरिएंस है वो 395 है। इसको चेक करने के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, आप इस तरह करेंगे कि आपका जो मटेरियल का वेरिएंस है और इधर प्राइस का और इधर जो आपका यूसेज का, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो आपका इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया इसका मतलब है फिर प्रॉब्लम है, फिर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर डाली है। राइट, ये बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया था। यहाँ पे 1 मीटर यूज़ हो रहा है 1 यूनिट के लिए और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास ये है। फॉर सपोज अगर आपका 1 मीटर की बजाय 0.5 मीटर होता तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो उतना मटेरियल आपका यूज़ होना चाहिए था। फर्ज करें ये आ गया आपका 360 मीटर, तो 360 मीटर फिर आपका स्टैंडर्ड यूसेज होना चाहिए था, उसको आपने यहाँ पर 720 की जगह पर लिखना था। राइट, यहाँ पर लिखना था, उसको आपने 730 के साथ कंपेयर करना था। 720 की जगह पे आपने लिखकर 360, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल का वेरिएंस आ जाना था। तो ऐसे काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा पास पेपर्स में से क्वेश्चन देखकर, तो वो फिर इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट जी, नोट क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पर मैंने 720 ले ली, ये देखिए ये एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड हैव बीन यूज आ जाएगी, जो कि ये यूसेज के अंदर आपने ये यूज़ किया। राइट जी, सो इट वाज योर मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरिएंस और उसका सब वेरिएंसेस हमने देखे, जिसमें प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस है। मटेरियल का वेरिएंस आता क्यों है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके इस्तेमाल की वजह से कि मटेरियल आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, और अगर मटेरियल आपने कम यूज़ कर लिया और फिर आपका फेवरेबल वेरिएंस आएगा। इस पर मैं अक्सर बच्चों से शेयर करता हूँ एक चीज़ कि एक दफ़ा मैकडोनल्ड्स की मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर मैनेजर साहब थे जो भी फ्रेंचाइज थी उनकी, तो उन्होंने मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जी मैंने काफ़ी चिकन बचा लिया है, मैंने सेव कर लिया, मटेरियल का प्राइस जो है ना यूसेज वेरिएंस वो फेवरेबल ले आए। तो उन्होंने कहा वो कैसे, उन्होंने कहा जी कि जो आपने मुझे मेजरमेंट बताई थी कि एक बर्गर में इतना चिकन होना चाहिए, तो मैंने उससे थोड़ा कम चिकन डालकर उन्हें बेचा है। तो फौरी तौर पे जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने उन साहब से रुखसत ली और उन्हें जॉब से फारिग कर दिया कि आप जनाब मज़ीद अब यहाँ पे स्टे ना करें, तो आप जा सकते हैं। तो वो एक्चुअली उनका फेवरेबल वेरिएंस ही उनके गले पड़ गया,
लिहाजा आप याद रखिएगा, ये फेवरेबल वेरिएंस का मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए बेहतर है, बस आपने उसका एनालिसिस करना है, देखना है क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। बचत बज़ाहिर आपको अच्छी लग रही होती है, वो फेवरेबल हम लोग कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और चीज़ को हिट कर रही हो। लाइक जैसे मैंने आपको प्राइसेस की बात की थी, ये देखिएगा इसका मटेरियल का प्राइस वेरिएंस यहाँ पर आ रहा है कि आपने प्राइसेस जब डिक्रीज़ हो गई तो आपका जो मटेरियल का जो प्लान किया था उससे ज़्यादा सस्ती चीज़ मिली। तो अगर हम प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं हुई लेकिन हम ही ने जो है ना किसी और टाइप का मटेरियल सस्ता ख़रीद लिया, तो वो फिर यूसेज वेरिएंस के ऊपर इफेक्ट करेगा, लेबर के टाइम के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इसे इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंसेस कहते हैं। मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी तो आपका एडवर्स वेरिएंस आएगा, डिक्रीज़ कर जाएंगी तो आपका फेवरेबल वेरिएंस आएगा, या दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है ना वो इस वेरिएंस को अफेक्ट करता है, उधर यूसेज और साथ ही साथ प्राइस। सो स्टे ब्लेस्ड एंड आप इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपके कमेंट्स और आपकी जो राय है उसका इंतज़ार रहेगा। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।